हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2024 की भी टाइपिंग रिजल्ट आउट हो चुकी है। कुछ जोन अभी बाकी हैं आने, मोस्ट प्रोबेबली आज आ जाएंगे आपके रिजल्ट। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि ग्रेजुएट वाले में भी टाइपिंग की रिजल्ट आई। ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट में बहुत सारी चीजें जो हैं चेंजेज हैं, मतलब दोनों का कट ऑफ को लेकर जो फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो अभी जो आपका आया है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2024 के टाइपिंग रिजल्ट, तो इसमें जिन बच्चों का नाम है, अब इसमें से आपका क्या है कि फाइनल कट ऑफ जो बनेगी, जो फाइनल लिस्ट आएगी, तो उसमें आपकी क्या कट ऑफ लो होगी या हाई होगी। क्योंकि आरआरबी कहती है कि आपकी फाइनल कट ऑफ जो है वो या तो लो हो सकती है या हाई हो सकती है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। चेन्नई जोन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो अभी सिलेक्ट मोस्ट आप लोग का एक क्वेश्चन है कि जो अभी सिलेक्ट हुए हैं, क्या वो बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों के मन में डाउट क्या है कि यहाँ पर तो रेलवे ने 1:1 में ही सिलेक्ट किया है ना, जितनी वैकेंसी उतने बच्चे सिलेक्ट कर लिए, तो क्या फिर यहाँ से भी बाहर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। चैनल पे अगर आप पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से आपको समझाने की। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्द से जल्द जो है 3K की फैमिली को कंप्लीट कीजिए, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जुड़ जाइए। देखो, सबसे जो मेन रीजन है ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट में, ग्रेजुएट में क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड मैटर करती है, ठीक है। आप सभी को पता है कि ग्रेजुएट में जो हमारी जीटीएम, ठीक है, और एसएम स्टेशन मास्टर, इन दोनों का मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है आई थिंक, ठीक है। और ये जो है बहुत टफ है, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ कि जीटीएम में जो बच्चे फेल हो रहे हैं मेडिकल वाले, वो आपके टाइपिंग में फाइट कर जाते हैं। क्योंकि प्रेफरेंस फिर देखी जाती है ना, जब आप मेडिकली फिट नहीं होते हो तो फिर आपकी प्रेफरेंस देखी जाती है। तो वो टाइपिंग के लिए चले जाते हैं, तो वहां पे आपकी सिनेरियो चेंज हो जाती है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे अंडर ग्रेजुएट में, तो आप देखो ये B2 है लेवल, ये C2 है, ये C2 है, ठीक है, ये A3 है। तो यहाँ पे तो वैकेंसीज ही लिस्ट लेस है। तो सबसे ज्यादा जो बच्चा यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है वो हुआ है, तो जीटीएम की अलग कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारी स्टैंडर्ड है, मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पे बच्चे कम फेल होते हैं। अब आप सभी को पता है कि जो पहली लिस्ट आई थी आपकी मई में, 26 मई को, तो उसमें आपकी इन दो पोस्ट के लिए बच्चे सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। 1:1 में सिलेक्ट हुए थे ना। तो टोटल अगर बात करोगे तो टोटल 40 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, 39 वैकेंसीज यहाँ पे थी, ठीक है। और 1 वैकेंसीज यहाँ पे थी। तो इस 1 वैकेंसीज को तो आप इग्नोर ही कर दो, क्यों, क्योंकि एक वैकेंसी में क्या ही होगा, वो तो एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 39 वैकेंसीज में ये बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। अब टॉप के बच्चे 39 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसमें 18 बच्चे आपको यूआर से सिलेक्ट हुए हैं टॉप के। किसमें, पहली वाली लिस्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे। ये तो दूसरी वाली है, ये पहली वाली लिस्ट है जहां पे आपकी कितनी कटअप जा रही थी यूआर से, 84.21। ये लगभग 101 प्लस कटअप जा रही थी 120 में आउट ऑफ 120, ठीक है, ये कटअप जा रही थी। अब यहाँ पे बच्चे कितने सेलेक्ट हुए हैं, तो टॉप 18, ठीक है, 18 टॉप बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। बहुत ध्यान से समझना जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे टॉप 18 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अच्छा, अगर हम वैकेंसीज की बात करें, तो वैकेंसीज में हमारे पास क्या है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की जो वैकेंसी है वो अच्छी खासी वैकेंसी है, 88, सॉरी 68 वैकेंसी है। हाँ, 68 ही है ना यूआर में। हाँ, 68 वैकेंसी है आपकी। किसमें, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में। अगर वहीं अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट की बात करें तो सिर्फ 12 वैकेंसी है, ठीक है। तो आप देखो कि अभी जो हमारा रिजल्ट आया है, तो मतलब पहले वाली जो रिजल्ट आया तो 1:1 में, यानी कि टॉप 18 बच्चा तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है, हो चुका था, टॉप 18 ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका था। अभी आपका किसके लिए आया है, तो 68 आपका ये वाला, जो जूनियर कलर का कम टाइपिस्ट कैटेगरी नंबर 4, जिसकी कट ऑफ आपकी कितनी गई है, कैटेगरी नंबर 3, सॉरी। हाँ, आप देखो कैटेगरी नंबर 3 में 80 और इतना गया है, मतलब आप इसे निकालो तो एक 81 है और एक 81 पॉइंट समथिंग है। अब देखो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ यहाँ से हमारी क्या जा सकती है, क्योंकि देखो सबको
मन में यही डाउट है कि क्या मेरा यहाँ से फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। ठीक है, अब देखो 120 का 80.99 करो, तो ये हमारा कितना गया है, ये हमारा 97 गया है, 97 प्लस। ठीक है, 97 प्लस गया है। अच्छा एक चीज और समझो, जो हमारा कट ऑफ गया था, आप देखना 2 ICF। ठीक है, 2 ICF अगर हम बात करें तो 3 वैकेंसीज के लिए जो कट ऑफ गई थी, सेम कट ऑफ आपकी अभी चली गई है फाइनल में। मतलब अभी जो डीवी के लिए गई है वो गई है आपकी 3 ICF की। जो 2 ICF का था वो 3 ICF का चला गया है। और 3 ICF का कट ऑफ क्या था, 74 था, 74 से 80 हो गया है। ठीक है, यानी कि 6 नंबर का आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखोगे तो 5 नंबर का देखने को मिल रहा है इंक्रीमेंट, यहाँ पे 4 नंबर का आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी कट ऑफ उछाल मारी है। अब आप सभी का यही डाउट है ना कि हमारा जो है इस लिस्ट में अगर मान लो कि हमारी कट ऑफ यही एग्जैक्ट कट ऑफ है, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, मेन आपका यही कंसर्न है कि हमारे जो मार्क्स है इतने ही है, तो क्या सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखो मैंने आपको क्या समझाया अभी, कि हमारा क्या है कि 18 टॉप 18 बच्चा ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका था, जो कितने नंबर पे था, 101 प्लस पे था। लेकिन जैसे ही ये रिजल्ट आया जिसमें आपके 68 बच्चे ये और 9 बच्चे वो, ठीक है, सॉरी 12 बच्चे वो, तो कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके 80। 80 बच्चा और सिलेक्ट हुआ, तो ये कट ऑफ जो है आपकी क्या हो गई, ये 100 से घट 101 से घटकर 100 पर आ गई। ठीक है, 1 नंबर तक घट गए। क्लियर है। अब आप समझोगे कि जो टॉप 18 बच्चा है, जो जिस मतलब जिसकी प्रेफरेंस में ये आपकी CCTS है, उसके 100 प्लस मार्क्स हैं। हमारे पास जो है नीचे की जो वैकेंसीज है वो टाइपिंग की ज्यादा वैकेंसीज है, 68 वैकेंसी यहाँ पे, 12 वैकेंसी यहाँ पे। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि यहां से कोई मेडिकली अनफिट तो नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत कम रेयर चांस है कि यहां से कोई मेडिकली अनफिट हो। कहाँ गया मेरा वो डेटा, हाँ यहाँ से कोई मेडिकली अनफिट हो, ऐसा बहुत कम रेयर चांस ही है ना। और लिमिटेड वैकेंसी है, तो यहाँ से बच्चों मतलब जो टॉप बच्चे हैं वो आपके इधर नहीं जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है बिल्कुल कि टॉप बच्चे जो हैं सिर्फ CCTS के लिए ही है। कुछ टॉप बच्चे आपके टाइपिंग के लिए हैं, तभी तो CCTS की कट पहले से कम चली गई। CCTS कह रहा हूँ, CCTC की। ठीक है, तो वहां पे जो बच्चे होंगे, तो इन वैकेंसी जो आपकी कम वैकेंसी, जैसे आप देखो यहाँ पे ये वैकेंसी, जैसा कि आपकी अकाउंट कलर कम टाइपराइटर की यहाँ पे 3 ही वैकेंसी है, तो इनमें वो बच्चे फाइट करेंगे। फिर ये वैकेंसी 9 वैकेंसी इनमें फाइट करेंगे, फिर ये 32 वैकेंसी ये वाली वैकेंसी में लोअर वाले बच्चे फाइट करेंगे। ठीक है, तो मेरा सिंपल सा आपको यही कहना है कि हमारा क्या है कि यहाँ पे बच्चे जो हैं वो आउट होकर मतलब फाइट करने के लिए नीचे नहीं जा रहे हैं। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले अगर आप देखोगे ग्रेजुएट वाले में, तो GTM में जो बच्चे हैं, अब GTM में मेडिकली अनफिट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं ड्यू टू A2 मेडिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, अब यहां से ये जो बच्चे मेडिकली अनफिट होते हैं, तो ये टाइपिंग के लिए चले जाते हैं। तो वहां पे टाइपिंग, अब इनका मार्क्स अच्छा है तो टाइपिंग वाले में ये फाइट करेंगे, तो टाइपिंग की कट ऑफ बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे इनका मार्क्स तो अच्छा है, बट क्या है कि ये मेडिकली अनफिट नहीं होंगे। प्लस बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएट में सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, ग्रेजुएट में सिलेक्ट हुए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो CGL में सिलेक्ट हुए हैं, SSC CGL में सिलेक्ट हो चुके हैं, कॉमन बच्चे हैं, और वो डेफिनेटली टॉप के ही बच्चे होंगे। ठीक है, चाहे वो टाइपिंग में हो या आपके CCTC में हो, कि कोई भी में हो, वो टॉप के ही बच्चे होंगे और वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो ये बच्चे एबसेंट होंगे। ठीक है, अब एब्सेंट होंगे तो हमारे पास क्या है कि 1:1 में ही बुलाया गया है। तो जो बच्चे एब्सेंट हो जाएंगे ना, तो ये कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग अंडर ग्रेजुएट में बढ़ेगी नहीं, बिल्कुल मतलब यहाँ पे घट सकती है। ठीक है, मैंने आपको 2 रीजन समझाए। पहला, यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड उतना आपको इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो आपका इतना इफेक्ट नहीं डालेगा। दूसरा जो है आपका यहाँ पर एब्सेंट। ठीक है, एब्सेंट होने के कारण क्या है कि देखो, जब एब्सेंट हो जाएंगे तो वो तो वैकेंट रहेगा, लेकिन जो वैकेंट होने के कारण जो
अब ऐसा नहीं है ना कि 1:1 में बच्चे को सिलेक्ट कर लिए हैं। अब हमारे पास टोटल वैकेंसी यूआर और इन सारी की मिला के हमारे पास कितनी है, ये 99 वैकेंसीज हैं। अब 99 वैकेंसीज यूआर की हैं, हमने 99 कैंडिडेट यूआर के लिए बुलाया है। अब इसमें से आप मानो कि 9 कैंडिडेट एब्सेंट हो जाते हैं, तो ये तो 9 के 9 एब्सेंट तो रहेंगे ही रहेंगे जो अगली लिस्ट में आएंगे। बट इन 9 के कारण ऐसा थोड़े ना है जो लोअर जो बच्चे हैं, जो अभी 1:1 में सिलेक्ट हुए हैं, उनको बाहर कर दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा ना, इन 9 के कारण जो है कट ऑफ तो डाउन होगी ना। तो वो जो कट ऑफ डाउन होगी, क्योंकि इनका मकसद है सिलेक्शन लेना, और डीबी हो चुका है ऑलरेडी, वो कट ऑफ को क्लियर किए हैं तभी तो इस लिस्ट में आए हैं। तो फिर आपकी कट ऑफ यहाँ पे डाउन ही जाएगी। तो जो यूजी में, मैं यूजी की बात कर रहा हूँ, जो अंडर ग्रेजुएट में बॉर्डर पे हैं, टाइपिंग वाले भी कट ऑफ में, मुझे लगता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। बहुत मतलब चांसेस हैं कि आपकी कट ऑफ जो है वो डाउन हो सकती है। मैं आपको ये चेन्नई जोन से आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा इस पे मैं आपको रिव्यू दे दूं कि क्या हो सकता है क्या नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि जैसे मान लो कि यहाँ पे आपके कुछ बच्चे जो हैं एब्सेंट हो रहे हैं, टाइपिंग में भी एब्सेंट होंगे, और आपके अगर सीसीटीसी की बात करें तो उसमें भी एब्सेंट होते हैं। तो ऐसे में हमारे पास आप मान लो कि 99 वैकेंसीज हैं, ठीक है, यूआर की, मैं यूआर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 99 वैकेंसीज है, तो मैं मिनिमम मान के चलता हूँ कि चलो ऐसे हैं 9 बच्चे हैं। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट डेटा तो है नहीं हमारे पास कि कितने बच्चे बैन हो रहे हैं, क्या कहते हैं, कितने बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 9 बच्चे जो हैं हमारे, क्या हम, मैंने माना कि 9 बच्चे एब्सेंट हो गए टाइपिंग और सीसी मिलाकर, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितनी सीटें रह गई, 90। तो 99 के लिए हमारे पास मिनिमम कट ऑफ कितनी गई है, तो आप खुद देख सकते हो 80.999 गई है। तो डेफिनेटली 90 के लिए क्या होगा, तो इससे थोड़ा सा नीचे जाएगा, यानी कि 80 पॉइंट। हो सकता है कि आपका ये 9:0 जाए, हो सकता है 80.89 जाए, कुछ भी जा सकता है। तो यानी कि इसका कहने का मेरा मतलब इतना ही है कि ये डाउन हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, डाउन हो सकता है। और मुझे पूरी चीज उम्मीद है कि यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट में कट ऑफ जो है वो डाउन होगी, ठीक है। तो उम्मीद रखिए आप सभी का सिलेक्शन होगा। और मैं और भी जो उनकी एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।